अपना दल के साथ मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, लखनऊ में बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल ने गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को जगाने का काम किया और उनके लिए संघर्ष किया। हमें दोनों नेताओं द्वारा दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना दल कमेरावादी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा और आश्वासन दिया कि उसे पूरा सम्मान दिया जाएगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपना दल कमेरावादी के साथ स्थापना दिवस समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि दोनों पार्टियों का लक्ष्य एक ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम एक साथ आए हैं। अगर गठबंधन ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में बदलाव होना तय है। हमें जो कुछ भी विरासत में मिला है उसे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना और उसे बेहतर और मजबूत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। सपा प्रमुख ने कहा कि हम 2024 का लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग जिस विश्वास के साथ हमारे साथ आए हैं हम उसका पूरा सम्मान करेंगे। सपा अध्यक्ष ने अपना दल कमेरावादी के नेताओं को इवेंट में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि समाजवादी और कमेरावादी लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय अधूरा है। जाति जनगणना कराने से समाज में सभी जातियों की संख्या पता चल जाएगी, जिससे हमें जनसंख्या के अनुपात में अधिकार और सम्मान मिलेगा। दूसरी खबर पर रुख करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अनुप्रिया पटेल का बड़ा दावा, मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही कराएगी जातिवार गणना, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी बनेगा। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र में मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही देश भर में जातिवार गणना कराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा भी बढ़ाएगी और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय भी बनाएगी। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही देश भर में जातिवार गणना कराएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा भी बढ़ाएगी और पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाएगी। शनिवार को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पत्रकारों से बातचीत में अनुप्रिया ने अखिलेश यादव को चुनौती दी कि क्या कभी सत्ता में आने पर वह गैर यादव ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब सपा विपक्ष में रहती है तभी इस तरह का सिंगूफा छोड़ती है, सत्ता में रहने पर वह ओबीसी के हित भूल जाती है। उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल और बड़ी बहन पल्लवी पटेल के अपना दल कमेरावादी के साथ सपा के गठबंधन पर तंज कसा। कहा कि अपना दल कमेरावादी के साथ अखिलेश का प्रेम नया नया है और यह छलावा है। आखिर पल्लवी को सपा की टिकट पर क्यों चुनाव लड़ाया? उन्होंने अपनी पार्टी के सिंबल से क्यों नहीं लड़ने दिया? अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सोनेलाल पटेल के जीवित रहते सपा ने कभी उनका सम्मान नहीं किया। वर्ष 2002 में सपा ने ही अपना दल के 3 विधायक तोड़े थे, वहीं भाजपा ने अपना दल को पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज का नामकरण सोनेलाल पटेल के नाम पर किया। फूलपुर सोराओं की सड़क का नाम भी उनके पिता के नाम पर रखा। भाजपा के साथ गठबंधन कर अपना दल आगे बढ़ी। आज यूपी में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मालूम हो कि 4 नवंबर 1995 को सोनेलाल पटेल ने अपना दल की स्थापना की थी। फूलपुर लोकसभा सीट से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ने के सवाल पर अनुप्रिया ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को छूट है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, उन्हें इसकी चिंता नहीं है। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि पल्लवी के लड़ने से मोदी पिछली बार की तुलना में 1 लाख और ज़्यादा वोट से जीतेंगे। दूसरी खबर पर नज़र डालने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। विपक्षी अलायंस इंडिया में भी आ सकती है दरार, सपा बोली गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है कांग्रेस।
विपक्षी गठबंधन इंडिया पर छाए संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बयानों का वार जारी है। 3 बार के सांसद व सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा के त्यागपत्र देने से अखिलेश यादव को पीडीए को झटका लगा है। 3 बार के सांसद व सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा के त्यागपत्र देने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए को तगड़ा झटका लगा है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले रवि प्रकाश कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस के इस कदम से सपा के साथ उसकी खाई और बढ़ने की आशंका है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी दरार आ सकती है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा व कांग्रेस की रार खुलेआम सामने आ चुकी है। अब प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव रवि प्रकाश वर्मा के कांग्रेस में शामिल होने की बात को लेकर इंडिया की दरार और चौड़ी हो सकती है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है, वह सपा के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है। प्रदेश में कांग्रेस सपा के बगैर कुछ नहीं कर पाएगी। प्रदेश में भाजपा को केवल सपा ही हरा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि रवि प्रकाश वर्मा के पार्टी छोड़ने का कोई असर नहीं होगा। उन्हें सपा ने टिकट दिया किंतु चुनाव हार गए। इसके बाद पार्टी ने उनका सम्मान करते हुए राज्यसभा सदस्य बनाया। वर्ष 2019 के चुनाव में सपा ने उनकी बेटी पूर्वी वर्मा को टिकट दिया किंतु वह भी चुनाव हार गईं। सपा का पीडीए पूरी तरह से मजबूत है और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में इसके अच्छे परिणाम में दिखाई देंगे। दूसरी खबर पर रुख करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देती थीं पूर्व की सरकारें, बीजेपी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में बोले सीएम योगी। चंपा देवी पार्क में आयोजित भाजपा के क्षेत्रीय अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 2014 के पूर्व की सरकारें जाति, मत, मजहब और चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देती थीं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने तय किया है हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का मौका देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित वर्ग को विश्वास दिलाया कि डबल इंजन सरकार उन्हें आगे बढ़ने का हर अवसर प्रदान करेगी। अनुसूचित जाति का युवा देश दुनिया के किसी भी बड़े शिक्षा संस्थान में पढ़ने जाएगा तो सरकार उसे छात्रवृत्ति देगी। गरीबों वंचितों को मिल रहे योजनाओं के लाभ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का माध्यम बताते हुए पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोला। बताते चले कि सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पूर्व की सरकारें जाति, मत, मजहब और चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देती थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में हर गरीब, वंचित, दलित, महिला, नौजवान व अन्नदाता किसान को बिना भेदभाव विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इनके लाभार्थियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भी बड़ी भागीदारी है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को 271 करोड़ रुपए की लागत वाली 140 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास समारोह और भाजपा के क्षेत्रीय अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। महर्षि वाल्मीकि समेत प्राचीन, वैदिक, मध्य व आधुनिक काल के दलित महापुरुषों को नमन करने के साथ मुख्यमंत्री ने सरकार की तय किया है कि हर जनपद में अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को अद्भुत कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कोई भी अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं कर पाएगा। उच्च शिक्षा के लिए बड़े संस्थान में पढ़ने जाने वाले अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए लखनऊ में बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। चंपा देवी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश प्रदेश में व्यापक परिवर्तन आया है। हर व्यक्ति मत, पंथ, जाति, मजहब से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। 26 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर के प्रति भावों को व्यक्त करते हुए
कहा कि उनके लिए व्यक्तित्व और कृतिज्ञ दोनों दुनिया के सामने लाने का सशक्त माध्यम प्रदान किया है। वह बाबा साहब से जुड़े पावन स्थलों को आने वाली पीढ़ी की प्रेरणा के लिए तीर्थ के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाने की भी बात कही। सम्मेलन को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, केंद्रीय आवास राज्य मंत्री कौशल किशोर, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम व सांसद रवि किशन शुक्ल ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। कहा कि विकास का कोई भी मॉडल परिस्थिति जन्य होता है। जरूरी नहीं कि यूरोप का विकास मॉडल वहां कारगर हुआ तो वह उत्तर प्रदेश में भी कारगर हो। ऐसे में स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही विकास की योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। ऐसा न करने पर पर्यावरण संरक्षण संभव नहीं हो सकेगा। जल प्रदूषण पर नियंत्रण और जल संरक्षण के लिए नमामि गंगे परियोजना और पंजाब के संत सींचेवाल मॉडल का उल्लेख करते हुए कहा कि परियोजना लागू होने के बाद गंगा की निर्मलता बढ़ी है। गांगेय डॉल्फिन फिर से दिखाई दे रही है। दूसरी खबर पर रुख करने से पहले चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गोरखपुर में बीजेपी के मिशन महासम्मेलन में महापुरुषों के नाम और सम्मान से साधा अनुसूचित स्वाभिमान, शामिल हुए 50,000 लोग। गोरखपुर में आयोजित भाजपा के महासम्मेलन में अनुसूचित समाज के 50,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी ने पार्टी का मनोबल बढ़ा दिया। साथ ही यह भीड़ इस बात का प्रमाण रही कि भाजपा ने अपनी नीतियों और कार्यों से उन्हें अपना बनाने का जो अभियान चलाया है उसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। महासम्मेलन में सभी प्रवक्ताओं का फोकस अंबेडकर व लोकप्रिय योजनाओं पर रहा है। अनुसूचित जाति के मतों को साधने के लिए आयोजित भाजपा के मिशन महासम्मेलन में शुक्रवार को भरपूर उत्साह दिखा। मंच से लेकर दीर्घा की अंतिम पंक्ति तक में बैठे और खड़े अनुसूचित समाज के लोगों का जोश देखते ही बना। गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल के 10 जिलों से आए अनुसूचित समाज के 50,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी इस बात का प्रमाण रही कि भाजपा ने अपनी नीतियों और कार्यों से उन्हें अपना बनाने का जो अभियान चलाया है उसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। अनुसूचित समाज भाजपा को अपनाने में जुट गया है। महासम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी प्रवक्ताओं ने अपने संबोधन में इसकी रही सही कसर भी पूरी करने की कोशिश की। सभी ने अनुसूचित महापुरुषों के नाम और समाज के सम्मान से अनुसूचित स्वाभिमान को साधा। सभी के संबोधन के केंद्र में बाबा साहब अम्बेडकर रहे। सब एक स्वर में कहते दिखे कि बाबा साहब के सपनों को अगर कोई राजनीतिक दल साकार कर रहा है तो वह है केवल भाजपा। महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, संत रविदास, रमाबाई जैसे महापुरुषों का नाम लेकर सभी ने अपने संबोधन क्रम को आगे बढ़ाया और अनुसूचित समाज के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों को क्रमवार गिनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संक्षिप्त संबोधन में अनुसूचित समाज के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभार्थियों की संख्या गिनाकर अन्य वक्ताओं के दावों पर मुहर लगा दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, असीम अरुण, दुष्यंत गौतम, ब्रजलाल जैसे वक्ता अनुसूचित समाज विरोधी कार्यों को गिनाकर विपक्ष को घेरने का अवसर नहीं चूके। उन्होंने मंच से विपक्ष के अनुसूचित प्रेम को दिखावा करार दिया। महासम्मेलन के जरिए अनुसूचित समाज को साधने को लेकर भाजपा की योजना का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता था कि मंच से मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और रवि किशन के अलावा केवल पार्टी के अनुसूचित नेता ही गरजे। इसके पीछे पार्टी की सोच अनुसूचित नेताओं के जरिए ही अनुसूचित समाज को अपना बना कर रही है। गोरखपुर सहित आसपास के 10 जिलों से आए अनुसूचित समाज के लोगों को महासम्मेलन परिसर में प्रवेश करते ही अपनेपन का एहसास हो
इसके लिए पैडलगंज से लेकर आयोजन स्थल चंपा देवी पार्क तक लगे सभी गेट अनुसूचित महापुरुषों के कट आउट से सजाए गए थे। किसी गेट पर डॉक्टर अंबेडकर का कट आउट सजा था तो किसी पर रमाबाई का। संत रविदास भी एक गेट की शोभा थे। महासम्मेलन के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में इसकी रही सही कसर पूरी करने की कोशिश की। सभी ने अनुसूचित महापुरुषों के नाम और समाज के सम्मान से अनुसूचित स्वाभिमान को साधा। सभी के संबोधन के केंद्र में बाबा साहब अम्बेडकर रहे। यूपी की हर खबर से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।